आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। हरिद्वार दर्शन में आज हम आपको कनखल में स्थित संन्यास आश्रम के दर्शन कराते हैं। आप कहीं तीर्थ यात्रा या किसी रमणीक पर्यटन स्थल पर जाते हैं तो सबसे पहले एक स्वच्छ सुविधा युक्त आवास की आवश्यकता महसूस करते हैं, जिसके लिए होटल, धर्मशाला और आश्रम में हम अपने लिए स्थान भी खोजते हैं। भगवान शिव की नगरी के नाम से विख्यात हरिद्वार में देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी तीर्थ यात्री और पर्यटक आते हैं। हरिद्वार की सुरम्यता और वहां बह रही पतित पावन गंगा लोगों का मन मोह लेती है। हरिद्वार में गंगा का स्वरूप इस प्रकार से विभाजित किया गया है कि आप जिधर से भी गुजरेंगे आपको वेग के साथ बहती गंगा के दर्शन होंगे। हरिद्वार में ठहरने के लिए वैसे तो होटल भी है और धर्मशालाएं भी, किंतु होटल और धर्मशालाओं का वातावरण सभी को सुविधाजनक लगे यह जरूरी नहीं है। होटल जहां भारी भरकम किराया वसूलते हैं, वहीं वहां का वातावरण भी किसी धर्मपरायण व्यक्ति को रास नहीं आता। हरिद्वार दर्शन के दौरान आज हम कनखल में हैं और यहाँ पर प्रसिद्ध संन्यास आश्रम में आए हुए हैं। यहाँ आपको हमने साधना सदन का दर्शन कराया था, साधना सदन के आश्रम को आपको दिखाया था। अब आज संन्यास आश्रम, चूँकि इस कनखल क्षेत्र के साथ ही आसपास के क्षेत्रों में संन्यास आश्रम का अत्यधिक महत्व है और ये प्रसिद्ध स्थान है, तो इसलिए संन्यास आश्रम में हम आपको लेकर आए हैं। विशेष बात यह है कि यहाँ से रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप की दूरी केवल 5-7 मिनट की है। साथ ही यहाँ का पौराणिक दक्ष मंदिर यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। दूसरी ओर यहाँ से मनसा देवी बहुत ही सन्निकट हैं। जब यहाँ से आप ई रिक्शा या ऑटो से जाते हैं तो मात्र 20 रुपये दे करके मनसा देवी की चोटी के तलहटी पे पहुँच जाते हैं और वहाँ से आप पैदल चढ़ करके मनसा देवी जा सकते हैं, अथवा आप उड़न खटोला की व्यवस्था है उसके माध्यम से भी आप जा सकते हैं। इसी प्रकार से चंडी देवी यहाँ से नज़दीक ही हैं और चंडी देवी के लिए भी यहाँ से जाया जा सकता है। ये स्थान देहरादून और दिल्ली मार्ग पर स्थापित है और यहाँ से चूँकि मेन रोड पर यह मुख्य मार्ग से केवल 10 कदम की दूरी पर ये आश्रम स्थापित है। तो विशेष बात यह है कि ये आश्रम काफ़ी स्वच्छ है और यहाँ पर लगभग 32 कमरे हैं, जिसमें से 10 कमरे तो एसी के हैं और 22 कमरे नॉन एसी हैं। सभी अटैच रूम हैं। यहाँ मंदिर है, सत्संग भवन है और काफ़ी, ये देखिए सामने गुरु मंदिर है, तो इस गुरु मंदिर से भी आप यहाँ पर भी आपको ले चलते हैं, यहाँ आपको दर्शन कराते हैं और फिर ये पूरे परिसर का हम आपको दर्शन कराएंगे। यहाँ क्या क्या विशेषताएं हैं ये भी हम आपको बताएंगे। यदि आप घूमने के साथ ही आध्यात्मिक चिंतन सत्संग करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अनुकूल व्यवस्था आश्रम में ही हो सकती है, जहां आध्यात्मिक ज्ञान के साथ ही सात्विक भोजन भी मिलता है। अभी पिछले दिनों हमने आपको कनखल में स्थित साधना सदन के विषय में बताया था। आज हम आपको कनखल में ही स्थित संन्यास आश्रम के दर्शन कराते हैं, जहां प्रातः ही मंदिर की घंटी और शंख की ध्वनि के साथ आपका दिन शुरू होता है। यह आश्रम काफी स्वच्छ और सुंदर है। आश्रम के प्रवेश द्वार के पास ही मंदिर स्थापित है, जहां सुबह शाम आरती होती है। ब्रह्मचारी वेद मंत्रों का उच्चारण व शिवाभिषेक करते हैं। यहाँ के महंत महामंडलेश्वर जनकपुरी जी महाराज हैं। आश्रम की व्यवस्था स्वामी गंभीरानंद महाराज देखते हैं। आश्रम के गेट में जैसे ही आप घुसते हैं तो सामने ही गुरु मंदिर है, जिसमें आश्रम के संस्थापक सहित अन्य गुरुओं की प्रतिमा स्थापित है। आश्रम में एसी और नॉन एसी दोनों तरह के कमरे हैं। सभी कमरे बाथरूम अटैच हैं। स्वामी जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम स्वामी गंभीरानंद है यहाँ पे, और इस आश्रम का मूल स्थापना जो है सन 1961 में प्रकाशानंद महामंडलेश्वर जी ने इन्होंने शुरुआत किए थे। फिर बाद में जो है उनके प्रिय शिष्य परम विद्वक्ता त्रिवेणीपुरी जी महाराज, और फिर बाद में जो है उनके शिष्य जो है महेश्वरानंद पुरी जी इसको संभाले, और उनके शिष्य जो है अभी प्रेजेंट यहाँ पे उपस्थित नहीं है, महामंडलेश्वर
स्वामी जनकपुरी जी महाराज, तो कारणवश जो है वो बाहर कुछ अन्य कार्यक्रम से गए हुए हैं। आश्रम 3 मंजिल है। ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर जाने के लिए आधुनिक लिफ्ट की व्यवस्था है। यहाँ पर विशाल सत्संग भवन भी है, जिसमें प्राय विद्वान संतों के द्वारा वेद, उपनिषद, रामायण, गीता पर प्रवचन चलता रहता है। भंडारे के लिए रसोई भी है। बड़ा आयोजन होने पर यहाँ भोजन भी बनाया जा सकता है, जबकि दैनिक उपयोग के लिए एक छोटा किचन भी है, जिसके साथ ही डाइनिंग हॉल है। यहाँ पर अन्य आश्रमों की तुलना में साफ सुथरी कुर्सी मेज पर भोजन परोसा जाता है। विशेष बात यह भी है कि यहाँ का भोजन काफ़ी सुरुचिपूर्ण व स्वादिष्ट होता है। इस आश्रम की चौथी मंजिल पर एक विशाल शिवलिंग बना हुआ है, जो कि काफ़ी दूर से आश्रम आने वालों को दिखाई पड़ता है। आश्रम की छत से मनसा देवी व चंडी देवी के मंदिरों के दर्शन भी होते हैं। तो इस समय हमारे साथ में इस संन्यास आश्रम के संत स्वामी गंभीरानंद जी हैं, और इन्होंने पूरे आश्रम का भ्रमण कराया। काफ़ी रमणीक और काफ़ी साफ शुद्ध ये स्थान है, काफ़ी सुंदर बना हुआ है, और काफ़ी विशेष बात यह है कि यहाँ पर सफाई बड़ी अच्छी है। इससे मैं देख करके बहुत प्रभावित हुआ। प्राय आश्रमों में जाते हैं तो वहाँ पे सफाई नहीं होती है, लेकिन इस आश्रम में कहीं भी आपको एक तिनका पड़ा हुआ नहीं दिखाई पड़ सकता है। तो ये आश्रम का जो भवन है, बिल्डिंग है, ये काफ़ी मनोहारी है, सुंदर है, सभी सुविधाओं से युक्त है। अब यहाँ पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से किस प्रकार से लोगों को, जो श्रद्धालु आते हैं, उनको किस प्रकार से महाराज जी के द्वारा प्रेरणा प्रदान की जाती है। तो स्वामी जी, आप बताएं कि किस प्रकार से जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनको आप सनातन धर्म के प्रति किस प्रकार से सचेत करते हैं, उसके प्रति उनकी श्रद्धा जागृत करते हैं, और सनातन धर्म की रक्षा किस प्रकार से हो, इस विषय में आप बताएं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यहाँ पर काफ़ी आस्था रखने वाले सनातन धर्मी भगवत भक्तजन यहाँ पे आते रहते हैं। वैसे देखा जाए, हमें सनातन शब्द किस जगह में मिलता है बोले तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ममैवांशे जीवलोके जीवभूता सनातनः मनश्षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इसका मतलब जो है, जीव जो है अनादि काल से जो है मेरा अंश रहा है, और ये सनातनी है। तो जीव इस जगत में अपनी आत्मबोध का या अपना स्वयं स्वरूप को जो है भूलने की वजह से विभिन्न योनियों में जो है भटकता हुआ मनुष्य जीवन में आता है। और इसको बारे में जो है बताने के लिए काफ़ी संत लोग, जैसे हमारा शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद वगैरह भी है। वैसे आगे का जीवन का सुख दुख द्वंद्व से मुक्त होने के लिए, या जय पराजय से, या हानि लाभ, नष्ट दुख, 3 ताप बोलते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से जो है बाहर आने का एकमात्र मार्ग जो है, हम अपना सनातनी अंश को जो है, अपना स्वरूप को पहचान लें। तो स्वामी जी ने ये संदेश दिया है कि हम अपने स्वरूप को पहचानें। समस्त मानव जाति जो है वो अपने स्वरूप को पहचाने, और चूँकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि संसार के समस्त प्राणी जो हैं वो सनातन हैं, मेरे अंग हैं, मेरे अंश हैं, तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि सनातन धर्म का पालन करते हुए और अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित करें।